मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि ये जो पैसे हैं ये पाई पाई अवाम की अमानत है और इसको जाया करने के अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं। जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ ये बंद बाइकर लेन। तो ये कौन से अदारे हैं कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि भाई हम लोग यहाँ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए अवाम के वहाँ लगेंगे, तो आप लोगों ने कोई काम तो नहीं करना? क्या इस पाई पाई का आप हिसाब नहीं देंगी? इस पाई पाई का अवाम ने पूछना नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मौतिया। नाज़रीन, आज पंजाब हुकूमत ने अपना 2025 और 26 का बजट पेश किया तो उसको मंजूर करते हुए मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि ये जो पैसे हैं ये पाई पाई अवाम की अमानत है और हम उसके अमीन हैं, हम उसके ज़िया के, इसको खर्च करने के और इसको ज़ाया करने के अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं। और मरियम नवाज साहिबा बहुत खुश थे कि उन्होंने बजट को बचाया, पैसा ज़ाया नहीं हुआ। और मैं आज आपको छोटी सी एक झलक दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये बाइकर लाइन है। ये बाइकर लाइन वो है कि जिसको मरियम नवाज साहिबा ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया था और बाकायदा इसकी बहुत ज्यादा तशहीर हुई थी, इस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई थी। तो एलडीए के जो अफसरान है उनकी तरफ से ये कहना था कि चंद करोड़ रुपए तो लगे हैं, क्या हो गया, ये रंग उतर गया तो क्या हो गया, चंद करोड़ तो लगे हैं। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये बाइकर लैंड जो है इसको यहाँ से तोड़ना शुरू कर दिया गया। ये देखें, यहाँ से बाकायदा इसको तोड़ा गया और ये इसके साथ खुदाई की हुई है। ये यहाँ तक बाइकर लेन चल रही है, लेकिन मैं आपको ये दूसरी साइड से दिखाता हूँ कि यहाँ से यहाँ बिल्कुल बंद कर दिया। ये खबरदार, आहिस्ता चले आगे, सुई गैस का काम हो रहा है। अब यहाँ पे बाइकर लेन बंद, ये साइड तोड़ दी है और ये खुदाई करके बाकायदा यहाँ नीचे पाइप डाला गया, उसके बाद इसके ऊपर पत्थर डाला गया, मिट्टी डाली गई है और ये वाली साइड सारी की सारी तोड़ दी है। ये बाइकर लेन है जी, जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, ये बंद बाइकर लेन। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये पैसा किसका था, ये क्यों जाया किया गया? आम आदमी जब कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसको बीसियों किस्म के एनओसी लेने पड़ते हैं, कभी महकमा वापडा के पास, कभी सुई गैस के पास, कभी सिविल डिफेंस के पास, कभी टीएमए के पास, कभी कहीं। क्यों? क्योंकि उनसे पूछा जा सके कि भाई आपने फ्यूचर में यहाँ कोई काम तो नहीं करना। तो ये कौन से अदारे हैं कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? अगर इन लोगों ने नीचे गैस का पाइप डालना था तो फिर ये बाइकर लेन क्यों बनाई गई, इनको एनओसी क्यों दिया गया? और क्या एलडीए ने ये महकमा सुई गैस से इतना भी पूछना गवारा न किया कि भाई हम लोग यहाँ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए अवाम के वहां लगेंगे, तो आप लोगों ने कोई काम तो नहीं करना? अभी चंद माह हुए, करोड़ों रुपए लगा के ये बाइकर लैंड बनाई गई और उसके बाद दूसरा महकमा आ गया और उसने उसको तोड़ दिया, नीचे उसकी खुदाई करके पाइप डाल दिया। सवाल ये है कि ये पैसा क्या ये मुफ्त का पैसा है? पहले बनाने वाले को दिया जाएगा, फिर इसको तोड़ने वाले को दिया जाएगा। बनाने वाला भी सरकारी खजाने से बिल लेगा, इसको तोड़ने वाला भी सरकारी खजाने से बिल लेगा। तो ये किसका पैसा है? इसका कौन जवाबदेह है? क्या इस पाई पाई का आप हिसाब नहीं देंगी? इस पाई पाई का अवाम ने पूछना नहीं है? अल्लाह के यहाँ इस पाई पाई का कोई सवाल नहीं होगा। मसला यही है कि यहाँ पे पैसा लगाए जाने को डेवलपमेंट कहा जाता है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, उसके बारे में कोई जो है ना वो प्रॉपर एक वो जो तैयारी है वो नहीं की जाती। तो फिर नतीजा क्या निकलता है? चंद महीने के बाद करोड़ों रुपए जो है वो मिलिया में इस तरह टोया निकाला, खड्डा उखाड़ा, उसके अंदर वो फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय। ये जो मामला है ये दरपेश है पूरे के पूरे मुल्क में। और पैसा किसका है? ये जो बाइक पे जा रहा है बेचारा एक मजदूर, ये जो रिक्शा चला रहा है, ये रोजाना अगर 1 लीटर पेट्रोल भी लेता है ना, सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल पे 112 रुपए ये टैक्स दे रहे हैं, सिर्फ पेट्रोल पे। इसके अलावा जितनी भी चीजें ये खरीदता है उन सब पे ये इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है रियासत को, ये मजदूर आदमी। लेकिन वो पैसा लग कर रहा है ऐसे कामों पे। ये सवाल तो बहर क्या होगा, जितना मर्जी लोगों के मुंह दबाएं, बंद करें, लोगों पे पीका लगाएं, लेकिन बहर क्या सवाल तो होगा।
ये अगर बाइकर लेन बनाने से पहले आपका अदारा आपके ही दूसरे अदारे से पूछना गवारा नहीं करता तो फिर इस सवाल का जवाब किसने देना है, जरूर बताइएगा। इजाजत दें।